करा दिया था, आधा आधा रिविज़न में आज आप लोग को करा रही हूँ। बिहारी का जीवन परिचय कल भी बता दिया था। जन्म 1595 ग्वालियर में हुआ था। जाति के माथुर चौबे थे। पिता का नाम केशव राय। बचपन बुंदेलखंड में और युवावस्था मथुरा में व्यतीत हुआ। 1663 में उनकी मृत्यु हो गई। एक ही रचना है सतसई, जिसमें 700 दोहे हैं, इसीलिए उनको बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज भाषा है, सुंदर और सार्थक चयन करते हैं। रीतिकाल के कवि हैं, श्रृंगार रस के कवि हैं। बुंदेलखंड में रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग अपने दोहों के माध्यम से इन्होंने किया है। और 5वां नंबर, 4 दोहा पढ़ा दिया था। 5वां नंबर है, बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। यहाँ बिहारी कवि ने इस दोहे के माध्यम से जेठ मास के दोपहर का वर्णन किया है। जेठ मास के दोपहर में, दोपहर का समय जब होता है, छाया जो है ना सीधी हो जाती है। सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है, जिसके कारण छाया छोटी हो जाती है। तो कभी को ऐसा लगता है कि जेठ मास की दोपहरी में छाया भी छाया ढूंढने लगती है, उससे भी गर्मी के कारण छाया की आवश्यकता होती है। तो ये बोल रहा है, बैठी रही अति सघन वन, मन छाया को मन करता है या मैं घने जंगल में चली जाऊं। बैठी सदन तन्मा, या मैं अंदर घर के अंदर घुस के बैठ जाऊं। देखी दोपहरी जेठ की, मैंने जेठ माह की दोपहर को देख के छाया को भी छाया की ज़रूरत पड़ती है। हम छाया में चाहते हैं जाना, लेकिन छाया भी चाहती है कि उससे भी छाया मिले। उसे भी ग्रीष्म ऋतु की जेठ मास की गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं होती है। जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया, जैसा भी कितनी गर्मी पड़ रही है, अभी जैसी गर्मी पड़ी है उसी तरह की जेठ मास की दोपहरी होती है। दोपहर में क्या होता है, छाया सीधी होती है, अर्थात वो अभी गर्मी से बचने के लिए, कभी को लग रहा है कि छाया भी गायब हो गई है, वो गर्मी से बचने के लिए जगह की तलाश कर रही है। या तो किसी जंगल में घुस गई है छाया, या किसी घर के अंदर जाके बैठ गई। यानी जेठ मास की गर्मी को देखकर, जेठ मास के दोपहर की गर्मी को देखकर छाया भी छाया ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कहिए सबो तेरो हियो मेरे हिये की बात। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन है। प्रेमिका अपने प्रेमी को पत्र लिखना चाहती है, लेकिन वो पत्र लिख नहीं पाती है, और उससे वह जो है ना कोई फिर संदेश भेजना चाहती है अपने प्रेमी के नाम। तब संदेश भेजने में उसे शर्म लगता है। तब वह बोलती है कि सब लोग ये कहते हैं कि मेरा दिल आपके दिल की बात जानता है, तो इसमें कहने सुनने की आवश्यकता क्या है। कागज़ पर लिखत न बनत, माने कागज़ पर हम लिख नहीं सकते हैं। कहत संदेशु लजात, मैंने कोई भी मैसेज संदेश भेजने में मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। कहिए सब तेरे हुआ, कह देना, मैंने सब लोग कहता है कि तुम्हारा दिल मेरे दिल की बात को समझता है, तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात को समझता है, इसलिए इसमें कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। कभी कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज़ पर नहीं लिख पा रही है, और जो भी उसको विरह है, विरह बिछड़ने का जो गम है, वो तकलीफ़ को कागज़ पर नहीं लिख पा रही है, और संदेश भेजने में उसे शर्म आती है। वह नायक से तो जब कागज़ पे लिख ही नहीं पाती हृदय की पीड़ा, और संदेश भेजने में शर्म आती है, तो वह नायक से कहती है कि तुम मेरे हृदय की बात जानता है, और मैं आपके हृदय की बात जानती हूँ, अर्थात जैसी तुम्हारी अवस्था है वैसी हमारी अवस्था है, इसलिए इसमें लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रजाई, मेरो हरव कलेश तब केशव किस। प्रगट मन जन्म लिए, द्विजराज मतलब होता है ब्राह्मण के वंश में, द्विजराज मतलब चंद्रमा। यहाँ प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरा हलो कलेश सब केशव किसराई। बिहारी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं प्रगट हुआ, मैं जन्म लिया द्विजराज कुल, बने ब्राह्मण के वंश में जन्म लिया, चंद्रवंश में, और कृष्ण जो है चंद्रवंश में जन्म लिए। सुबस बसे ब्रजाई, मैंने अपने मन से रहने के लिए मैं ब्रज में आ गया। मेरे हरो कलेश सब, मैंने मेरे जितने तकलीफ हैं उनको दूर करो। केशव मैंने कृष्ण, केशव राई मैंने कृष्ण के पिता। मैंने द्विजराज कुल मैंने ब्राह्मण कुल में अथवा चंद्रवंश में जन्म लिया है,
और अपने मन से अपनी इच्छा से मैं रहने के लिए ब्रज आ गया। मेरे मेरे तकलीफ़ों को दूर करो केशव, मैंने कृष्ण और कृष्ण के पिता बिहारी के पिताजी। तो कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम केशव रहा है, कृष्ण का भी नाम केशव है। इसलिए कवि कहते हैं आप मेरे पिता समान हैं और तब मेरे कष्टों को दूर कीजिए। कष्टों को मैंने आपने चंद्रवंश में जन्म लिया, आपने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, आप अपने से रहने के लिए ब्रज आ गए और आप मेरे तकलीफ़ों को दूर करिए, क्योंकि आपका नाम केशव, मेरे पिताजी का नाम केशव राय है, इसलिए आप मेरे पिता के समान है। तो आप मेरे कष्टों का नाश कर दीजिए। जप माला छापे तिलक सरे ने एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रात। जप माला मैंने जपने की माला, मैंने लोग माला जपते रहते हैं, छापे तिलक लगा के रहते हैं, लेकिन सरे न एक मैंने एक भी काम संभव नहीं होता है। मन कांचे, मन जो अपवित्र है, मन जो है मन में खोट है, इधर उधर मन घूमते रहता है, तो ऐसे सच्चे मन में भगवान बसते हैं। सच्चे मन में जपने की माला पूरा होना, मन में मैंने कच्चे मन में भगवान का निवास नहीं होता है। सच्चे मन में भगवान का मैंने चाहे हम कितना भी माला जप ले, तिलक लगा ले, एक भी काम संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा मन जब तक कच्चा है, हमारा मन इधर उधर घूम रहा है, वैसे आदमी के मन में भगवान कभी नहीं आते। सच्चे लोगों के पास ईश्वर का निवास होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का नाम रखने, माला जपने से, तिलक लगाने से ईश्वर भक्ति नहीं होती। यदि मन सच्ची भक्ति न हो तो उसकी भक्ति भी व्यर्थ है। मन में सच्ची भक्ति अगर नहीं है तो उसका भक्ति करना व्यर्थ है। इसके विपरीत मैंने इसके उल्टा, जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं उन्हीं को सच्चा, जिसका मन हो सच्चे मन से भक्ति करते हैं उन्हीं को ईश्वर प्राप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए। और सूचना लेखन का रिवीजन है, इसके बाद वाला क्लास में, कल का क्लास में आप लोग को करा दूंगी। आप लोग सूचना लेखन फिर से ठीक से करके, और समीर अपना असाइनमेंट सबमिट करना।